ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिया खान। खबरों की शुरुआत करने से पहले देखेंगे आगरा शहर की कुछ खास खबरें। कुछ दिन शांत रहने के बाद चोरों ने फिर दिखाए अपने हाथ। खनासैया के खगरपुरा गांव में घर से चुराए लाखों के गहने और असला। सूबे के मुखिया के बयान को भाजपाइयों ने बताया दोहरी मानसिकता की निशानी। आगरा के धन्ना सेठ कराएं स्टेडियम का निर्माण तो सफाई में क्यों सरकार देती है सहायता। नगर निगम का नो पॉलिथीन का जिन फिर से आया बाहर। हरिपर्वत से प्रतापपुरा तक चलाया अभियान, कई किलो पॉलिथीन जब्त। और जनकपुरी क्षेत्र में विकास कार्य न होने से पदाधिकारियों की टेंशन बढ़ी। नगर निगम जाकर नगर आयुक्त से की मुलाकात, कहा जल्द पूरे कराएं कार्य। और अब खबरें विस्तार से। इन दिनों जिले में चोरों की चहलकदमी अचानक से तेज हो गई है। ये शातिर चोर हर दिन चोरी की नई नई वारदातों को अंजाम दे पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। इस बार इन शातिर चोरों ने थाना सैया के खंगरपुरा गांव में एक घर को निशाना बनाते हुए घर में रखे लाखों रुपए के गहने और असलाह पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए। जिले में सक्रिय चोरों की निगाह अब देहात क्षेत्र की ओर भी दिखने लगी है, जिसके बाद अब ये शातिर चोर लगातार चोरी की वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए नया सिरदर्द खड़ा कर रहे हैं। बीती रात भी चोरों की टोली ने थाना सैया के खंगरपुरा में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये रात के अंधेरे में चोरों की टोली ने गांव के एक घर को निशाना बनाते हुए घर में रखे लाखों रुपए के गहने और नकदी के साथ घर में रखा असला और कारतूस पर भी हाथ साफ कर गए। पीड़ित परिवार को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जल्द ही इन शातिर चोरों को पकड़ने की बात कही। लेकिन देखना होगा कि पुलिस कब तक इन शातिर चोरों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है और लोगों को राहत मिल पाती है। महज मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए आगरा में बन रहे साइकिल ट्रैक को अधिकारियों ने खिलवाड़ बना दिया है। मनमाने तरीके से सरकारी पैसों को खुर्द बुर्द किया जा रहा है, जिसमें अभी तक लाखों रुपए खर्च कर दिए गए हैं और इस साइकिल ट्रैक को किसी भी लहजे से सही नहीं कहा जा सकता और कोई भी अधिकारी इस बारे में जवाब ही नहीं दे रहा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट साइकिल ट्रैक को आगरा में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने गलतियों का ट्रैक बना दिया है। जहां ट्रैक की चौड़ाई मानकों से काफी कम रखी है, वहीं जगह जगह पर इतने अवरोध हैं कि हल्की सी चूक साइकिल सवार को गंभीर चोट पहुंचा सकती है। जहां ट्रैक पर बीचों बीच आने वाले पेड़ों को हटाने के मामले में जिलाधिकारी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की दुहाई देते नजर आते हैं, वहीं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों ने रास्ते में आने वाले पेड़ों की जड़ें तक खुदवा दी हैं। ये पेड़ कभी भी गिर सकते हैं। कोई भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। साइकिल ट्रैक तो आप जानते हैं थोड़ा 19-20 करके भी आदमी निकाल सकता है साइकिल को, उसमें स्ट्रेट लाइन में चलने की ऐसी बाध्यता नहीं होती। साइकिल ट्रैक पीडब्ल्यूडी ऐसे ही बना रहा है, इसमें जहाँ भी पेड़ अगर बीच में आए तो साइड से हम लोग साइकिल ट्रैक निकाल दे रहे हैं। किसी भी पेड़ को काटना नहीं, किसी भी पेड़ को हम लोग बाधक नहीं मान रहे हैं, उनके अगल बगल करके निकालेंगे। वैसे भी छाएं रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो साइकिल ट्रैक का हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि एक तरफ का पार्ट माननीय मुख्यमंत्री जी कहने से पहले पूरा हो जाए तो हम लोगों को दिखा भी सकें। लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 4.5 करोड़ रुपए से प्रतापपुरा चौराहे से ताजव्यू तिराहा तक रोड के दोनों ओर साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं। मनमानी कर बनाए जा रहे ट्रैक में नियमों व मानकों को ताक पर रख दिया गया। बीच में पेड़ होने से घुमावदार ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसके बीच में सीवर के मेन होल, बिजली के पोल भी हैं। ट्रैक बनने से पदयात्रियों के लिए फुटपाथ भी खत्म कर दिए गए हैं। यही नहीं, लापरवाही बरतते हुए साइकिल ट्रैक पर कोल्ड प्लास्टिक कोट की जगह थर्मोप्लास्टिक कोट कर दिया गया था। जब पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारी चुप्पी साध गए। कोई भी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं हुआ। गाजीपुर जिले से चलकर आगरा के समोगर घाट पर पहुंचे बाबा मटकनाथ अब यहां लोगों का इलाज कर रहे हैं, जिसका लाभ लेने के लिए हर रोज हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और बाबा के द्वारा दी जा रही दवाई का सेवन भी कर रहे हैं, जिससे उन्हें लाभ भी हो रहा है। बाबा कई शहरों में प्रवास करने के बाद अब आगरा पहुंचे हैं। पल रहा है इस जगह का, इतिहास में भी ये जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा है, इसलिए बाबा ने भी ये पवित्र जगह जो है चुनी। और बाबा जब से आए हैं यहाँ पूरे क्षेत्र में हर सोमवार को लाखों का भंडारा होता है और लाखों लोग जो है बाबा का आशीर्वाद लेकर नहीं जा रहे हैं। और जो भी जैसे भी शरीर के अंदर कोई भी मर्ज हो, कोई भी कष्ट हो, बाबा का जिसको आशीर्वाद मिलता है स्वतः ही उसको जो है अपने आप ठीक होता चला जाता है। ऐसी बाबा के चमत्कार को देखते हुए
लाखों का संतों का, लाखों का जो है बाबा के शुभ चिंतकों का यहाँ सोमवार को भंडारा लगता है और भंडारे में प्रसाद पाते हैं लोग। बब्बूर का छाल, आम का छाल, महुआ का छाल, पालक, लौकी, कदुआ, करैला, ताड़ का सिरका, आम का सिरका, जामुन का सिरका, महुआ का सिरका, ओकरी बाद नीम का पत्ता, आम का पत्ता, कलचल, कलारी, फूल, 12 प्रकार का फूल, कुल मिला के 276 को तत्व मिला के पकाते हैं, तब उनमें पिलाते हैं। राजनीतिक बयान का विरोध कोई नई बात नहीं है और अब यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान से भाजपाई और व्यापारियों में तीखा आक्रोश है। धन्ना सेठों से स्टेडियम बनवाने की बात पर भाजपा नेता इसे दोहरी मानसिकता बता रहे हैं। व्यापारी नेताओं ने सैफई के विकास पर सवालिया निशान लगाते हुए मुख्यमंत्री के बयान की निंदा की। राजनीति में बयान पर बवाल होना लाजमी है। विपक्षी दलों के लोग हर बात पर विरोध का रास्ता ढूंढते हैं। बीते दिनों मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आगरा में स्टेडियम बनाने के सवाल पर अटपटा जवाब दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था, जमीन हम दे रहे हैं, निर्माण धन्ना सेठों से करा लो। मुख्यमंत्री का इशारा भले ही पीपीपी मॉडल के आधार पर स्टेडियम के निर्माण का हो, पर विरोधियों को बोलने का मौका मिल गया। इससे पहले ये बयान जो उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने दिया है, ये निंदनीय, में इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये देश और प्रदेश व्यापारी वर्ग की टैक्स के अनुसार चलता है। व्यापारी वर्ग इतना टैक्स देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की पूरी संचालन की व्यवस्था ही व्यापारी वर्ग करता है। अब यहाँ तक स्थिति सरकार की बन गई है, मानस ये बन गया है। इस प्रदेश का मुखिया अगर ये बात कहता है कि इस एयरपोर्ट को भी धन्ना सेठ बनवा दें, तो फिर सरकार चलाने से कोई फायदा नहीं। फिर धन्ना सेठों को याद भी सरकार दे दे तो सरकार ही वही चलाएंगे और एयरपोर्ट को भी बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान कायदा से ये बचकाना बयान है और आम धन्ना सेठों को नहीं, आगरा की जनता का उन्होंने भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है। मैं जब सैफई में सरकार के पैसे से बनेगा और सैफई में एयरपोर्ट सरकार के पैसे से बनेगा, आगरा में स्टेडियम सरकार के पैसे से क्यों नहीं बनेगा? और जो मुख्यमंत्री जी विकास कार्य करा रहे, जहाँ भी चाहे सैफई में कराए या कई प्रदेश की दूसरी जगह पे कराए, वो भी तो सरकार का और धन्ना सेठों का ही पैसा है। वो इंडायरेक्ट वे में टैक्स के माध्यम से या किसी के माध्यम से जनता का पैसा है। भाजपा सांसद चौधरी बाबूलाल ने मुख्यमंत्री के बयान की निंदा करते हुए इसे बचकाना बयान बताया। उन्होंने साफ कहा कि अगर सैफई में सरकार बनवा सकती है तो आगरा में क्यों नहीं। भाजपा नेता विजय शिवहरे के मुताबिक वैसे भी हर विकास कार्य धन्ना सेठों यानी व्यापारियों के टैक्स से ही होता है। ऐसे में धन्ना सेठों का नाम लेकर स्टेडियम का निर्माण टालना आगरा का दुर्भाग्य है। गौरतलब है कि आगरा आए मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में खेल प्रतियोगिताओं को बढ़ाने की बात कही थी। शमशाबाद प्रकरण के मुख्य आरोपी पर रासुका की कार्रवाई होने से भाजपाइयों में तीखा आक्रोश है। सोमवार को सांसद चौधरी बाबूलाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से उक्त प्रकरण में उचित कार्रवाई करने की मांग की। भाजपा नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए सत्ता के दबाव में काम करने की बात कही। आज डीएम साहब से मिले थे शमशाबाद प्रकरण को लेकर के, हम लोगों ने कहा था कि आकाश गुप्ता पर जिस तरीका से कार्रवाई की है, रासुका लगाई है, और आकाश गुप्ता को मारने वालों पर जिस तरीका से उनको जानलेवा हमला किया गया, क्या हुआ भैया, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शमशाबाद प्रकरण को लेकर के जो मुख्य आरोपी आकाश गुप्ता पर रासुका लगाई, तो डीएम साहब से बात रखी कि आकाश गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु रासुका ऐसी कार्रवाई जो की है जिला प्रशासन ने, मेरा तो कहना है कि चिन्हित करें जिन लोगों ने दंगा किया, उन लोगों के ऊपर रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन पूर्व में भी जब भी शहर में या जिले में कोई हिंदू मुसलमान वाला विवाद हुआ है तो वो सदा एक चीज़ करता है कि उसमें बैलेंस करने का काम करता है। दोषी कौन है कौन नहीं ये चीज़ भूल जाता है और कहीं ना कहीं सत्ता का प्रभाव भी उसमें काम करता है। जबकि दंगाई का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जाति होती है, ना कोई पार्टी होती है, वो दंगा करके चला जाता है, मगर उसे बाद में फिर राजनीतिक इशू बना के और उस प्रकार से जो एक कार्रवाई की प्रणाली रहती है उसका सीधा प्रभाव आकाश गुप्ता के ऊपर देखा। एक साइबर क्राइम हुआ,
वो दोषी थे, मुकदमा गया, जेल गए। मगर NSA जैसी आगरा में इतनी घटनाएं अभी लगातार, राजा मंडी वाली हत्याकांड हुआ, उससे NSA अभी तक शायद नहीं लगा। विगत एक सप्ताह से चल रहे शिक्षा मित्रों के आंदोलन ने परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा को पटरी से उतार दिया है। शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे एकल विद्यालयों में तालाबंदी की नौबत आ गई है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद समायोजन रद्द होने से शिक्षा मित्र बेहद आहत है। शिक्षा मित्रों के आंदोलन ने परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा को बेपटरी पर कर दिया है। विगत सप्ताह से शिक्षा मित्र शैक्षिक कार्य का बहिष्कार कर आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन की वजह से जिले भर के कई विद्यालयों में तालाबंदी तक की नौबत आ गई है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय के बाद शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो गया है। भविष्य दांव पर लग जाने के बाद शिक्षा मित्रों ने केंद्र सरकार का विरोध शुरू कर दिया है। ये तो हकीकत है कि बहुत से विद्यालय शिक्षा मित्रों के भरोसे चलते हैं। खासकर देहात में ये स्थिति है कि शिक्षा मित्र ही इंचार्ज बना हुआ है। अगर वो आंदोलन में जाता है या उसको हटा दिया जाता है तो विद्यालय बंद होने की स्थिति में आ जाएगी। काफ़ी विद्यालय ऐसे हैं कि एकल चल रहे हैं, एक टीचर है वहाँ भी स्थिति खराब है। छात्र संख्या पहले ज़्यादा थी, हमारे विद्यालय छात्र संख्या बहुत कम रह गई है। इसका प्रभाव तो पड़ा है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के नगर महामंत्री के मुताबिक शिक्षण व्यवस्था इन दिनों चरमरा गई है। विगत 15 सालों से शिक्षा मित्र परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक कार्य कर रहे हैं। हैरत की बात तो ये है कि जिले के कई विद्यालय शिक्षा मित्रों के सहारे ही चल रहे थे। ऐसे स्कूल विद्यालयों में विगत सप्ताह से सभी कार्य ठप पड़े हुए हैं। हाईकोर्ट के निर्णय से प्रदेश भर के 1,72,000 शिक्षा मित्र प्रभावित हुए हैं। हाल ही में प्रदेश सरकार ने स्नातक शिक्षा मित्रों को BTC ट्रेनिंग कराकर अध्यापक पद पर समायोजित किया है। ABVP ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। कुलपति कार्यालय के बाहर ABVP ने BC गो बैक के स्लोगन लिखकर विरोध शुरू कर दिया है। 22 सितंबर के महाघेराव से पहले विद्यार्थी परिषद ने कुलपति गुमशुदा बताने वाले को उचित इनाम के पोस्टर भी लगा दिए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 22 सितंबर को ABVP विश्वविद्यालय का महाघेराव करेगी। विद्यार्थी परिषद के महाघेराव में आगरा सहित आसपास के 7 जिलों के स्टूडेंट्स भाग लेंगे। ABVP पदाधिकारियों ने रात में कुलपति कार्यालय के बाहर BC गो बैक के स्लोगन लिख दिए हैं। विश्वविद्यालय मुख्य द्वार की सड़क से लेकर जगह जगह कुलपति वापस जाओ का विरोध नजर आ रहा है। BC या तो अपनी सीट पे बैठे, उन्हें दोनों जगह परिवार है, बरेली यूनिवर्सिटी का और यहाँ का, तो वो वहीं देख रहे हैं, यहाँ कुछ देख नहीं रहे हैं। छात्र कहाँ जाए, डिग्रियाँ साइन नहीं हो रही हैं, तो क्या करें, यूनिवर्सिटी वापस जाए BC कुर्सी छोड़ें, या तो काम करें या कुर्सी छोड़ें। हम लोगों की ये मांग है जो बंद पड़े कोर्सों को चालू करा जाए और BC जो अपनी सीट पर नदारत रहते हैं वह अपनी सीट पर बैठकर छात्रों की समस्या सुने। अगर उन्होंने छात्रों की समस्या नहीं सुनी तो कल 22 तारीख को जो उग्र आंदोलन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करने जा रहा है, उससे आगे भी उससे बड़े बड़े उग्र आंदोलन यूनिवर्सिटी और BC यूनिवर्सिटी प्रशासन को लाने का काम करेंगे। विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने कुलपति कार्यालय के बाहर लिखे BC गो बैक के स्लोगन को मिटाने की भी कोशिश की, लेकिन छात्र नेताओं ने कुलपति पर आगरा से बाहर रहने के आरोप भी लगाए। विश्वविद्यालय में समस्याओं का अंबार लगा है। छात्र समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय में आए दिन हंगामा करते हैं। कई सत्रों का परीक्षा परिणाम घोषित न होने की वजह से हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया है। ABVP नेता कुलपति लापता होने की बात कह रहे हैं। अब देखना ये होगा कि विद्यार्थी परिषद का ये आंदोलन समस्याओं को दूर करने में कितना कारगर साबित होता है। आगामी माह में होने वाले जनकपुरी महोत्सव में काम की रफ्तार धीमी होने के कारण जनकपुरी कमेटी पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर काम को जल्द पूरा कराने की मांग की। कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि काम ज्यादा और समय कम है। ऐसे में समय पर काम पूरा हो पाना शायद आसान नहीं होगा। हालांकि कमेटी को नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया है और समय पर काम पूरा होने की भी बात कही। उत्तर भारत की ऐतिहासिक राम बारात और जनकपुरी को देखने लाखों की संख्या में भक्त आगरा आते हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी और प्रशासन के ढिलमुल रवैये के कारण हर बार जनकपुरी कमेटी को आखिर तक अधिकारियों के चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ता है। इसी बात से चिंतित गांधीनगर में सजने वाली जनकपुरी कमेटी के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह से मुलाकात की और काम न होने की बात कही। कमेटी के पदाधिकारियों का कहना था कि महज चंद दिन ही शेष बचे हैं, लेकिन काम की रफ्तार बहुत धीमी है, जिसके चलते उन्हें मुलाकात करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कमेटी हमारा बस आपस में सामंजस्य है और खूब अच्छी तरह से काम चल रहा है। कोई किसी तरह का विवाद नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ का काम जो लेट होता है
वो अब हम नुकसानदेह होता है। यहाँ एक आम परंपरा बन गई है कि सड़कें रातों बनाते हैं जब दुनिया सो जाती है, लीपा पोती करी चले जाते, तो ये एक बड़ी समस्या है। इतना ही नहीं, कमेटी के अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि इस बार कमेटी जनकपुरी के आसपास किसी तरह का कोई होर्डिंग्स नहीं लगने देगी। इस संदर्भ में नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है, फिर चाहे वो सरकारी होर्डिंग हो या किसी व्यक्ति विशेष का। इस पूरे मार्ग पर होर्डिंग पूरी तरह से वैन रहेंगे ताकि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। देखिए, हमारा कहना यही है, माननीय चौहान साहब ने बहुत कुछ कह दिया है और हमारी मांग यही है, सारे होल्डिंग वहाँ से हटाए जाएं, क्योंकि हम लोग स्वयं होल्डिंग लगाना नहीं चाहते वहाँ पर विज्ञापन के लिए। कोई होल्डिंग हम लोगों का फोटो भी सहित नहीं लगेगा। सरकारी होल्डिंग जितने हटाई जाएं तत्काल, और सुपरवाइजर को सामान दिया जाए सफाई के लिए। इन दिनों निगम अधिकारियों के साथ साथ अन्य विभागों पर भी जनकपुरी के कामों का बोझ है, तो वहीं कमेटी की चिंताएं भी दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं कि कैसे कम समय में काम पूरा हो पाएगा। कमेटी भी विकास कार्यों को पूरा करने के लिए जी जान से लगी है ताकि गांधीनगर की जनकपुरी को ऐतिहासिक बनाया जा सके। लंबे समय के बाद एक बार फिर नगर निगम ने पॉलिथीन अभियान चलाया और हरिपर्वत चौराहे से प्रतापपुरा तक कई बड़े दुकानदारों पर छापामार कार्रवाई की। इस दौरान हजारों के चालान और कई किलो पॉलिथीन भी निगम अधिकारियों ने जब्त की। साथ ही आगे भी इसी तरह के अभियान चलाने की बात कही। इतना ही नहीं, निगम अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी भी दी है कि अगर अब पॉलिथीन पकड़ी गई तो उनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। शुरुआत नगर निगम द्वारा आज की गई है पंछी पेठा हरिपर्वत से, फिर भगवान टाकीज, प्राचीन पेठा, बंशी पेठा और श्री राम पेठा, और इसके इर्द गिर्द जो भी दुकानें थी सब पे देखा गया। 4-5 जगह पॉलीथीन मिली। 3 लोगों पर 2,500 रुपये, एक पर 1,500 रुपये, एक पे 1,000 रुपये जुर्माना किया गया। और इनकी पॉलीथीन जब्त कर ली गई। फिलहाल ये रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। एक बार फिर स्वागत है आपका। देखते हैं अगली खबर। शहर को स्मार्ट बनाने में जुटा जिला प्रशासन लगातार अतिक्रमण अभियान चला शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए तैयारियों में जुटा है। बल्केश्वर में चलाए गए अतिक्रमण अभियान के दौरान बारिश के कारण अभियान को बीच में ही रोकना पड़ा, लेकिन उससे पहले कई अतिक्रमणकारियों पर निगम का महाबली जमकर बरसा और देखते ही देखते अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट रेखा एस चौहान के नेतृत्व में जैसे ही नगर निगम की टीम
वाटर वर्क्स चौराहे पर पहुंची अतिक्रमणकारियों में दहशत फैल गई। भारी पुलिस बल और निगम अधिकारियों के बीच जैसे ही महाबली ने अतिक्रमण पर कहर बरपाना शुरू किया, देखते ही देखते अतिक्रमण ध्वस्त होता चला गया और महाबली के पंजों के निशान अपने पीछे अपनी कहानी छोड़ते चले गए। रामकृष्ण स्कूल के बाहर बनी रैंप को महाबली ने देखते ही देखते उखाड़ फेंका और उसके ठीक सामने बने एक गिरासू मकान को भी सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर धराशायी कर दिया, ताकि ये मकान किसी दिन हादसे का सबब न बन जाए। अभियान के दौरान कई बार भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को जमीन पर लाठियां भांजने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि इस दौरान पब्लिक किसी हादसे का शिकार न हो। अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, महाबली अतिक्रमणकारियों पर कहर बनकर टूटता जा रहा था। लेकिन अचानक इंद्रदेव की मेहरबानी के चलते बारिश ने महाबली के पहियों को थाम दिया और अभियान भारी बारिश का शिकार हो गया। अभियान को बीच में ही अधूरा छोड़ना पड़ा। हालांकि कई बार अधिकारियों ने अभियान को जारी रखने की कोशिश की, लेकिन बारिश तेज होने के चलते अधिकारी भी वहां से चले गए। बहरहाल अब यह अभियान मंगलवार को फिर से वहीं से शुरू होगा, जहां सोमवार को इसे छोड़ा गया था। वार्ड 49 नई आबादी क्षेत्र में ईद के त्योहार पर भी मुस्लिम क्षेत्र में साफ सफाई न होने पर सपा पार्षद ने क्षेत्रीय मुस्लिम भाइयों के साथ नगर आयुक्त से मुलाकात कर अपना ज्ञापन सौंपा। पार्षद का कहना था कि सीवर की समस्या का भी 2 माह बीत जाने पर भी कोई निदान नहीं हुआ। ऐसे में मुस्लिम भाइयों में काफी आक्रोश है, जो कभी भी हंगामे की शक्ल में बाहर आ सकता है। आगामी 25 सितंबर को होने वाले मुस्लिम समुदाय की ईद उल जुहा पर नई आबादी क्षेत्र में साफ सफाई और विद्युत क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट्स की अव्यवस्थाओं पर क्षेत्रीय पार्षद राजपाल यादव के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने नगर आयुक्त से मुलाकात कर ईद से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी कराने की मांग की। पार्षद का कहना था कि एक नाला जो क्षेत्रवासियों के लिए बनाया जा रहा था, उसे भी पिछले 2 माह से ठेकेदार ने काम बंद करा दिया। ऐसे में ईद पर मुस्लिम भाइयों को काफी दिक्कतों का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ईद से पूर्व तो मेरा जो वार्ड 49 के अंतर्गत काफी मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, जैसे कि नई आबादी, सोंठ की मंडी, जटपुरा, खतैना, जट्टू बाजार, सैयदपाड़ा, तेलीपाड़ा, ये आदि क्षेत्र में जहाँ मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहाँ मुस्लिम अधिक संख्या में निवास करते हैं। अभी एक नई आबादी सोंठ की मंडी का एक प्रकरण है, यहाँ पर एक अभी हमारे प्रयास से एक लाइन डाली जा रही है, सीवर लाइन। उस सीवर लाइन का कार्य पिछले 2 महीने से रुका पड़ा है। वहाँ पर डूडा द्वारा उसकी रोड भी सैंक्शन हो गई है। आगामी ईद का त्यौहार है, पब्लिक जो वहाँ की नाराज है। अभी जीएम जलकर के पास गए, जीएम जलकर है नहीं, एक्सचेंज से मुलाकात की, एक्सचेंज भी नहीं। फिर आगे भी हमने नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया, उनको हमने बताया कि पब्लिक में वहाँ की रोष व्याप्त है। अगर वहाँ पर समय रहते काम नहीं किया गया तो पब्लिक किसी न किसी तरह से अगर उग्र होकर कोई प्रदर्शन भी कर सकती है, कोई भी धरना प्रदर्शन भी कर सकती है। क्षेत्रीय जनता के साथ साथ क्षेत्रीय पार्षद ने भी साफ कर दिया है कि अगर नगर निगम अधिकारियों ने ईद से पहले व्यवस्थाएं ठीक नहीं कराई तो क्षेत्रवासियों के आक्रोश को शांत कर पाना आसान नहीं होगा, जो निगम की परेशानी का कारण हो सकता है। बहरहाल निगम मुस्लिम क्षेत्रों में व्यवस्थाएं कब तक पूरी करा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। सेंट्रल जेल रोड के पास बनी लक्ष्मी नगर के निवासी इन दिनों समरसेबल में सीवर का गंदा पानी जाने से गंदा पानी पीने को मजबूर है, जिसके बाद पीड़ित महिलाएं नगर निगम में नगर आयुक्त से मुलाकात करने पहुंची और अपनी पीड़ा सुनाई। नगर आयुक्त के आदेश पर मुख्य अभियंता ने जल्द ही समस्या समाधान का भरोसा दिलाया है। इसलिए ना इनके जो समर हैं घर में न लग करके बाहर लगे हुए हैं, तो इन्होंने जो 2-3 प्रॉब्लम बताई थी। एक तो ये कि जो समर एक्चुअली वहाँ पे एक नाला बना था, नगर ने बनाया था, अभी अंडरग्राउंड नाला है, तो वहाँ पे हमने जाल वाल सब लगाया था। लेकिन वहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, इनका खुद का कहना यह था कि कुछ लोग वहाँ पर भैंस वगैरह जाती हैं तो पानी भर जाता है। अब हमने चूँकि उसको बंद कर दिया, वहाँ पानी नहीं जा पाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उसमें कुछ कूड़ा कचरा डाल करके उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो चौक हो जाता है और वहाँ पानी चला जाता है, तो उनकी भैंसों के लिए आसानी हो जाती है। लेकिन उसको हमने खुलवा दिया है। इनके जो सबमर्सिबल लगे हुए थे तो उनमें वो नाले से मतलब नहीं है, तो कोई भी पानी उसमें गंदा जा सकता है, क्योंकि वो लगे इस तरह से हैं। तो इनकी एक तो समस्या ये थी, तो हमने जो ठेकेदार को करके पहले अपने ये को कहा है कि वहाँ पे जाकर के जाल, जो भी इन्होंने कुछ जगह बताई है कि वहाँ पे जाल लग जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरा ये कि वहाँ पर जाल जो लगे हैं वहाँ पर इन्होंने कहा कि स्वीपर की व्यवस्था हो जाए, तो लगातार उसको जाल को मतलब साफ करता रहे। आगामी दिनों में होने वाले मुस्लिम भाइयों के ईद के त्योहार पर नगर निगम की तैयारियां न होने से आप पदाधिकारी हुए नाराज आप पदाधिकारियों ने नगर निगम में प्रदर्शन कर नगर आयुक्त को अपना ज्ञापन सौंपा। साफ सफाई और व्यवस्थाएं पूर्ण होने पर आप पदाधिकारियों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ज्ञापन दिया है, जो भी ईद उल जुहा जो त्यौहार आ रहा है 25 तारीख का हमारा, उसमें जो भी सफाई का अभी तक जितनी भी समस्या है सफाई के ऊपर है हमारी। हर मोहल्ले के अंदर, हर मस्जिद के आसपास, ईदगाहों के आसपास हर जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।
प्रशासन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, नगर निगम का कोई भी अधिकारी वहाँ नहीं पहुँच रहा है कि उसे देखे जा करके, और त्यौहार सर पर है बिल्कुल। उसके लिए एक ज्ञापन दिया गया है कि 2 दिन का टाइम दिया हमने ज्ञापन में कि उसे जाकर के व्यवस्था को पूर्ण से सफाई की जाए, उचित व्यवस्थाएं की जाए। अगर नहीं करते हैं तो 2 दिन के बाद में हम नगर आयुक्त के यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ईद का त्यौहार है 25 तारीख को, और जो आगरा की हालत है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, उस बाबत आगरा के तमाम कार्यकर्ताओं ने आज नगर आयुक्त इंद्रवक्त सिंह चौहान जी को एक ज्ञापन दिया है, और उस ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि 25 तारीख को आगरा में जो ईद का त्यौहार मनाया जाएगा उससे पूर्व सभी इलाकों में सफाई हो, और सफाई के साथ साथ जितने भी हमारे ऐसे भाई लोग हैं जिनके पास पशुओं का अपना व्यापार है, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, या और भी कई सारे पशु हैं, उन्हें आवारा खुलाना छोड़ा जाए उस दिन। श्रम विभाग कार्यालय पर मजदूरों का दलालों के हाथों ठगना लगातार जारी है। मजदूर स्मार्ट कार्ड बनवाने के बहाने कार्यालय के बाहर बैठे दलाल भोले भाले मजदूरों को ठगने का काम करते हैं, और विभागीय लोग मजदूरों को चक्कर लगवा कर दलालों के पास जाने को मजबूर कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को श्रम कार्यालय पर देखने को मिला, जहां श्रम कार्यालय के बाहर बैठा दलाल मजदूरों को ठग रहा था और विभागीय लोगों को इस बात की खबर तक नहीं थी। श्रम कार्यालय पर कार्यालय के बाहर बैठकर मजदूरों से पैसे लेकर स्मार्ट कार्ड बनाने का फॉर्म भरने वाला ये व्यक्ति एक दलाल है, जो कार्यालय के बाहर बैठकर मजदूरों को ठग रहा है और फॉर्म भरकर स्मार्ट कार्ड बनवाने की जिम्मेदारी ले रहा है। जिस समय ये दलाल मजदूरों को उनका काम कराने के बहाने ठग रहा था, तभी ताज न्यूज के कैमरे की नजर इस पर पड़ी। मामले की जानकारी जानने के लिए ताज न्यूज की टीम ने मजदूरों से मामला जाना, तो सुनिए श्रम कार्यालय के ठीक बाहर क्या गोरख धंधा चल रहा था, जिसके खुलने पर दलाल ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। आपसे लिए ना 100 रुपये? आपके सामने कह रही है? नहीं साहब, ये तो यूँ कह रही थी कहाँ तक मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ आप 100 रुपये लिए हैं कि नहीं लिए? लिए साहब, वो जमा कर दिया। कहाँ आपने लिए 100 रुपये? हाँ। कहाँ जमा किए? फॉर्म के लिए लिए मेरे। कहाँ काय के लिए लिए? इनका मतलब ये है कि वो फॉर्म है। हाँ। इन्होंने कहीं मेरे किस चीज़ का फॉर्म है? किस चीज़ का फॉर्म? वो मातृत्व खिलाफ का है ना। आपको नहीं मालूम आपने 100 रुपये लिए काय के लिए? मेधावी छात्र की कह रही। तो 100 रुपये लेके होता है काम? आप मुझे हम लोग बाल श्रमिक विद्यालय में मंडी मिर्जा खान में चाइल्ड लेबर स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पे मई के हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म देके गए हैं, उनके कार्ड अभी तक नहीं बन के आए। जब इस मामले की जानकारी ताज न्यूज की टीम ने उप श्रम आयुक्त को दी, तो उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक टीम दलालों पर कार्रवाई करने बाहर भेजी, लेकिन तब तक मजदूरों को ठगने वाला दलाल फरार हो चुका था, जिस पर डीएलसी पीके सिंह ने खेद जताते हुए मामले का खुलासा करने के लिए ताज न्यूज को धन्यवाद दिया। बहुत धन्यवाद, आपने इस बात का संज्ञान लिया था कि हाँ ठगनी हो गई थी। मैं जब आया था तो थोड़ा सा कुछ इस तरह की बातें हमारे संज्ञान में आई थी, तो पूरा प्रयास किया गया था कि किसी तरह की कोई अनुचित गतिविधि यहाँ पे न हो, और आप यदि कह रहे हैं तो हो सकता है इसमें पूरी सतर्कता बरती जाएगी और निश्चित किया जाएगा किसी तरह की भी कोई भी अनुचित गतिविधि परिसर में न होने पाए। श्रम कार्यालय पर सोमवार को जो मामला सामने आया, उसके बाद डीएलसी पीके सिंह गंभीरतापूर्वक मामले की तह तक जाने में जुट गए हैं और विभागीय लोगों से कार्यालय के बाहर हो रही ऐसी गतिविधियों की जानकारी दे रहे हैं। श्रम कार्यालय के बाहर खुलेआम एक दलाल मजदूरों से स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए पैसों की उगाही कर रहा था। वहीं मजदूरों के मुताबिक उसी दलाल ने उनके फॉर्म कार्यालय में जमा भी कराए थे। बावजूद इसके विभागीय लोगों ने ताज न्यूज के कैमरे में दिखाए दलाल को पहचानने से इनकार कर दिया, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि श्रम कार्यालय पर दलालों द्वारा मजदूरों को ठगने का जो गोरख धंधा चल रहा है, उसे विभागीय लोगों का संरक्षण प्राप्त है। बिजलीघर चक्कीपाट बुद्ध विहार पर बौद्ध धर्म अनुयायियों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें नगरीय वार्ड के विहिप पर कमेटियां बनाई गई, जो अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों को बौद्ध धर्म की जानकारी देंगे। साथ ही लोगों को बुरी संगतियों से दूर रहने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए मार्ग पर चलने और बौद्ध धर्म की जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए बिजलीघर चक्कीपाट बुद्ध विहार पर बौद्ध महासभा ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें बौद्ध महासभा पदाधिकारियों के साथ बौद्ध अनुयायियों ने अपनी भागीदारी दिखाई। बैठक में बौद्ध महासभा पदाधिकारियों ने बुद्ध धर्म की महत्वता को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वार्ड में टीम गठित करने की जानकारी दी। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा द्वारा महानगर के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो हमारी महानगर की कमेटी समस्त
9 वार्डों की और 90 वार्डों की कमेटी बनाने पर आज विचार होगा, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को हम लोग पूरे देश भर में एक कैडर के आधार पर खड़ा करना चाहते हैं। बैठक की जानकारी देते हुए पूर्व एमएलसी ने बताया कि बौद्ध विहार में आयोजित बैठक का उद्देश्य लोगों में बौद्ध धर्म की जानकारी और बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलने के लिए जागरूक करना है। इस बैठक का किसी राजनीतिक या राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं है। ये बैठक धर्म से लोगों को जोड़ने और लोगों को समाज में फैली बुराइयों से बचाने का लक्ष्य तय करेगी। बैठक में 90 टीमों का गठन किया जाएगा, जो प्रत्येक वार्ड में जाकर बौद्ध महासभा के उद्देश्य को पूरा करेंगी। डाक विभाग में 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके चलते डाकघरों में सभी ज्यादातर कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं। वहीं विभागीय लोगों को हिंदी की महत्वता समझाने के लिए हिंदी विषय पर गोष्ठियों का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने के लिए भी प्रयास जारी है। डाक विभाग में प्रत्येक डाकघर में हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है। 14 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस पखवाड़े में हिंदी को बढ़ावा देने वाले अलग अलग कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। कहीं विचार गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, तो कहीं हिंदी भाषा के ऊपर तर्क वितर्क की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। डाक विभाग ने हाल ही में हिंदी भाषा के ऊपर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें विभागीय लोगों ने भागीदारी दिखाते हुए अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं इस पखवाड़े के दौरान डाकघरों में ज्यादातर कार्य हिंदी में किया जा रहा है, जो प्रत्येक विभाग में जारी है। गणेश महोत्सव की धूम शहर में चारों तरफ देखी जा रही है। इसी कड़ी में लोहा मंडी क्षेत्र स्थित छिंगामोदी पुल के आसपास रहने वाले क्षेत्रवासियों ने भगवान गणेश को मनाने के लिए उनकी महाआरती का आयोजन रखा, जिसमें शहर के गणमान्य लोगों ने शिरकत कर विघ्नहर्ता का आशीर्वाद लिया। आज यहाँ लोहा मंडी में भगवान सिद्ध विनायक श्री गणेश की आरती के लिए मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को यहाँ पर भाई बीके दीक्षित जी और उनकी पूरी टीम ने बुलाया। सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भगवान श्री गणेश की आरती करने का मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है। और भगवान की आरती करने के बाद बहुत ही मन में शांति मिलती है और हमको सद्बुद्धि प्राप्त होती है। और मैं यहाँ की क्षेत्र की समस्त जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। विगत 5 वर्षों के दौरान मुझे देखने में आ रहा है कि आगरा में, हालांकि तो महाराष्ट्र का त्यौहार है, भव्य से मनाया जाता है, लेकिन विगत 5 वर्षों में मैंने देखा है कि आगरे में भी इसकी जो है काफ़ी जो है गणेश पूजन का महत्व बढ़ता जा रहा है और जगह जगह पर गणेश की मूर्ति का स्थापित होकर के अपने अपने ढंग से लोग पूजा करते हैं। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।